Hello my dear students, welcome back. So in this video we are going to discuss about the accumulated profits and losses and adjustment of capital. So these two parts we are going to discuss in the admission of partner part 6. So this will be the last video of the theoretical part of admission of partner. Okay? So let us begin with the accumulated profits and losses. ठीक है? So यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं accumulated प्रॉफिट्स, ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या होता है, ठीक है। तो जो भी फर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है, यहाँ पे ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एवरी ईयर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो प्रॉफिट रहता है वो थोड़ा सा प्रॉफिट हम लोग एक टाइप के रिजर्व में रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, ये जमा होते जाता है, और ये जो जमा होता है इसे हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। ये लोग ने ऐसा एक बना दिया नाम और बोला कि जनरल रिजर्व में हम लोग हर साल एवरी ईयर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर, ए एंड बी बोथ द पार्टनर विल ट्रांसफर 10,000 रुपीज ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। सो ये जनरल रिजर्व में 5 साल तक 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया, 50,000 रुपीज जनरल रिजर्व हो गया। नाउ दिस ईयर दे हैव प्लान टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर उन्होंने प्लान किया है एडमिट करने को। अब जो नया पार्टनर है, ठीक है, सो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा तो दिस जनरल रिजर्व बिलोंग्स टू ए एंड बी, सो दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर अकाउंट। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं accumulated, because this profit is accumulated every year. So this profit belongs to old partner and has to be distributed in their old ratio to the partners. तो ये हो गया हमारा accumulated profits. Same way accumulated losses भी हो सकता है। Every year they might be facing, or in 2-3 years, in between 5 years, 2 से 3 साल में उनका loss भी हो गया। तो that loss is there and that loss is to be transferred to the old partner in their old ratio. This profit will be seen in the balance sheet liability side in the form of general reserve, we can say, or undistributed profits, we can say, and the loss will be seen in the balance sheet asset side, and that has to be transferred or that has to be distributed to the old partners before admitting a new partner. ठीक है, तो नए पार्टनर को एडमिट करने के पहले इसका सारा हिसाब किताब क्लियर करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे accumulated profits earned by old partners before admitting the new partner, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से accumulated profit या losses होते हैं। तो सबसे पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कुछ प्रॉफिट रहता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो हम लोग उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लॉस करके लिख देंगे। देन सेकेंड आप देख सकते हो रिजर्व फंड। तो कोई एक पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया जाता है और ये प्रॉफिट का जो हिस्सा है दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। देन जनरल रिजर्व, तो एक टाइप का जनरल रिजर्व होता है, कोई भी अनफोर्सीन बड़े खर्चे होते हैं तो पार्टनर क्या करते हैं, उसमें से पैसा यूज करते हैं, ठीक है। सो वो हो गया हमारा जनरल रिजर्व। देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज क्रिएटेड फॉर दी वर्कमैन हु आर वर्किंग इन दी फर्म। फर्म के अंदर कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो फंड क्रिएट किया जाता है। कभी अनफोर्सीन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एम्प्लॉय को, तो फिर वो फंड यूज किया जाता है, और अगर नहीं यूज किया है तो वो इट बिलोंग्स टू दी ओल्ड पार्टनर्स एंड इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। देन आप देख सकते हो जॉइंट पॉलिसी रिजर्व। सो ये जॉइंट पॉलिसी रिजर्व भी है एक टाइप का, दोनों पार्टनर का एक पॉलिसी बनाया जाता है एंड दैट बिलोंग्स टू दी ओल्ड पार्टनर, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यू पार्टनर को एडमिट करने के पहले। तो आप देख सकते हो इतने सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर गिवन, ठीक है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses, ठीक है। तो प्रॉफिट्स रहेगा तो क्या एंट्री आएगी, तो नंबर 1 में आप देख सकते हो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड और accumulated profits अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो accumulated प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या करना है, रिवर्स कर देना, उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू accumulated लॉस अकाउंट, बीइंग accumulated लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो ये हो गया हमारे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाता है जब नया पार्टनर एडमिट होता है, तो समटाइम ओल्ड पार्टनर हैज टू एडजस्ट
विद द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतना ही कैपिटल वो लोग ओल्ड पार्टनर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब नए पार्टनर को देख के ओल्ड वाले पार्टनर भी उतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर को देख के नया पार्टनर ने उतना कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, मतलब ओल्ड पार्टनर का जितना कैपिटल है वही सेम टाइप का कैपिटल न्यू पार्टनर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसा उल्टा सिचुएशन भी हो सकता है, इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आप देख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। सो ओल्ड पार्टनर विल एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब नए पार्टनर का जितना कैपिटल है और उसका रेशियो है उसके हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स भी अपना कैपिटल एडजस्ट करते हैं। ये पहला टाइप हो गया। देन दूसरा टाइप आप देख सकते हो, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब नया पार्टनर क्या करेगा, वो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। चलिए इसको हम लोग इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहां पे, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो पहले समझ लो आप, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना जो कैपिटल है वो एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, मतलब न्यू पार्टनर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका जो रेशियो है उस रेशियो को कंपेयर किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स उतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको यहां पे एग्जांपल दिया है, Z इज एडमिटेड इन द फर्म विथ 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो Z को यहां पे एडमिट किया गया है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज पहले बता दूं, अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको इसके पहले के प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, रेशियोज वगैरह जो कैलकुलेशन है, न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, Z is admitted in the firm with 1/5 share of the profits of the firm। तो Z को यहां पे एडमिट किया गया है और कितना शेयर दे रहे, 1/5 शेयर। Z contribute ₹50,000, मतलब 1/5 शेयर के लिए वो कितना पैसा ला रहा है कैपिटल, 50,000 as his capital। X and Y, the other two partners were sharing profits in the ratio of 2:3, मतलब X और Y ये ओल्ड पार्टनर्स है और इनका रेशियो है 2:3, मतलब 2/5 3/5। What will be the required capital of old partners on the basis of new partners capital, मतलब ओल्ड पार्टनर का कितना कैपिटल होना चाहिए as per the new partners capital। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया रेशियो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स का शेयर है यहाँ पे, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 है, 1/5 का बैलेंस ऑफ 1 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 आपका बैलेंस ऑफ 1 हो जाएगा और इसका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे एक्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2/5 है, इनटू हम लोग बैलेंस ऑफ 1 करेंगे दैट इज 4/5, यू विल गेट 8/25 एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स। सेम वे y का भी है, y का ओल्ड रेशियो है 3/5 इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना होता है 4/5, तो 3/5 इंटू 4/5 विल बी 12/25, ये हो जाएगा y का शेयर, y का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन z का तो शेयर दिया ही है 1/5, ठीक है। तो 1/5 आपको दिया है यहाँ पे, तो 1/5 को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना पड़ेगा x और y की तरह। x का डिनोमिनेटर 25, y का डिनोमिनेटर भी 25 है, तो z का भी 25 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 5/25 हो जाएगा। तो x, y और z का यहाँ पे शेयर आ जाएगा 8:12:5। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिल गया है यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, अब हमें z का कैपिटल देखना है। Z कैपिटल शेयर कितना है 50,000, ठीक है। तो Z का जब 50,000 रुपीज यहाँ पे कैपिटल है और उसका 1/5 शेयर है, मतलब एक पूरे हिस्से में से 1/5 शेयर के लिए वो 50,000 ला रहा है, तो अगर उसको रेसिप्रोकल कर दें हम लोग, 1/5 को 5/1 हो जाएगा, 1/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो 5/1 इंटू 50,000 कर देंगे तो 2,50,000 हमें फर्म का कैपिटल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे नया पार्टनर जो है, नए पार्टनर ने 1/5 शेयर के लिए 50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो अगर वो पूरे फर्म के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे तो कितना करना चाहिए 2,50,000 एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो 2,50,000 ये फर्म का कैपिटल हो जाएगा, पूरे फर्म में 2,50,000 कॉन्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब 2,50,000 में से तो 50,000 तो
जेड ने कंट्रीब्यूट कर दिया है। हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हमें सिंपल है एक्स का अगर हमें न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एक्स शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 2,50,000 इनटू न्यू रेशियो दैट इज 8/25। तो एक्स का 2,50,000 इंटू 8/25 विल बी 80,000 एंड वाइज कैपिटल शुड बी रुपीज 2,50,000 इंटू 12/25। तो इसको भी न्यू रेशियो से आप मल्टीप्लाई करेंगे y के, सो आपको मिल जाएगा 1,20,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे z का शेयर है 50,000, z का कैपिटल है 50,000, x का कैपिटल है 80,000 एंड y का कैपिटल है 1,20,000। तो अगर इसको तीनों को ऐड करेंगे तो देखना आपको मिल जाएगा 2,50,000 फर्म का कैपिटल। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर ने एडजस्ट किया न्यू पार्टनर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर का 50,000 था कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, फर्म का उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो फर्म का कैपिटल हमें मिल गया 2,50,000। तो आई होप आपको ये कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर में बी एडजस्टेड इन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जो सेकेंड टाइप है मतलब उसका उल्टा होता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से न्यू पार्टनर को अपना कैपिटल एडजस्ट करके बिजनेस में फर्म में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं capital of old partners may be adjusted on the basis of the capital of the new partner। ठीक है, तो यहां पे आपको एग्जांपल दिया है, the capital of P and Q are rupees 60,000 and rupees 48,000। तो P का कैपिटल है 60,000, Q का कैपिटल है 48,000। The profit and losses are shared by P and Q in the ratio of 3:2। तो यहां पे P और Q का जो रेशियो है वो है 3:2, मतलब P का 3/5 और Q का 2/5। R is admitted and is to be given 1/4 share of profit। तो R को यहां पे 1/4 share of profit से इसको एडमिट किया गया है। How much capital R has to contribute on the basis of the total capital of old partners। तो यहां पे R का कोई कैपिटल नहीं दिया गया है, R का सिर्फ 1/4 शेयर दे दिया गया है। तो अभी R का कैपिटल हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहां पे वी हैव टू कंबाइन द कैपिटल ऑफ P एंड Q। तो P और Q कितना कंबाइन कैपिटल है यहां पे, तो हम लोग देख सकते हैं 60,000 है यहाँ पे P का और Q का 48,000 है। तो टोटल उनका कैपिटल हो जाएगा, कंबाइंड कैपिटल विल बी 1,08,000। तो चलिए देखते हैं आंसर में कैलकुलेशन ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। R गेट्स 1/4 शेयर, सो 3/4 शेयर इज लेफ्ट फॉर P एंड Q। मतलब पूरे फर्म में से R को 1/4 शेयर दिया जा रहा है, मतलब एक 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा 3/4 जो हिस्सा है वो P एंड Q का होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूरे फर्म का जो यहाँ पे कैपिटल है, पूरे फर्म का जो रेशियो है उसमें से 1/4 मिल रहा है R को, तो बचा हुआ 3/4 P एंड Q को। तो यहां तक तो एग्री हो जाते हो आप लोग। देन कंबाइंड कैपिटल कितना है P एंड Q का, 60,000 और 48,000 दोनों को मिला देंगे तो कंबाइंड कैपिटल बन जाएगा 1,08,000। ठीक है, सो अगर यहां पे ये हो गया 1,08,000 P और Q का कंबाइंड कैपिटल। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो 3/4 के लिए 3/4 शेयर के लिए क्या हो रहा है, 1,08,000 कंट्रीब्यूट हो रहा है P और Q का मिला के। तो 3/4 को हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां पे भी रेसिप्रोकल करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे फर्म का कैपिटल मिल जाएगा। आप समझ रहे हो। सो 1,08,000 के लिए 3/4 शेयर मिल रहा है P एंड Q को। ठीक है, 1,08,000 के लिए 3/4 शेयर मिल रहा है। अगर इसको 3/4 को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो 1,08,000 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1,44,000। मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, 1,44,000। फर्म का कैपिटल 1,44,000 है, P एंड Q का कैपिटल है 1,08,000, तो बचा हुआ जो कैपिटल है वो R का होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो देयरफॉर R शुड ब्रिंग रुपीज 1,44,000 इंटू 1/4 करोगे तो भी आंसर आएगा, या फिर 1,44,000 में से 1,08,000 को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर 36,000 आने वाला है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर भी दिया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।